नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे आज शिवपाल यादव की। नाराजगियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी नाराजगी जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव और समाजवादी परिवार में चल रही है, वो दूरियां और नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ये नाराजगी खत्म होगी या फिर नहीं होगी, ये तो देखना अभी दिलचस्प होगा। फिलहाल सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। शिवपाल का ये बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवपाल के अंदर गुस्सा किस तरह से हिलोरे मार रहा है। पहले शिवपाल का अखिलेश के खिलाफ ट्वीट कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर पर उसने मेरे हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। तो अब ये बयान, जिससे साफ पता चल रहा है कि शिवपाल के अंदर किस हद तक गुस्सा है जो रह रहकर निकल रहा है। और आए दिन कोई न कोई ऐसे संकेत शिवपाल यादव की तरफ से आते रहते हैं, जिससे अब ये नाराजगी जग जाहिर है। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते। गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में एकजुटता के बहाने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव को बिना नाम लिए ही कहा कि यदि विपक्ष में बैठे लोगों ने साथ दिया होता तो सत्ता में होते और सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में बैठे होते। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। तो हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। भतीजे के प्रति चाचा की नाराजगी धीरे धीरे जगजाहिर होती जा रही है। अखिलेश के प्रति शिवपाल की नाराजगी की खबरें दबी जुबान चल रही थी, पर पहले शिवपाल का दर्द से भरा ट्वीट और अब सदन में शिवपाल के तीखे तेवरों ने यादव परिवार में लगे झटके को सरेआम ला दिया है। अब चाचा के अंदर पनपता भतीजे के लिए गुस्सा, उस पर छलकता उनका बेतहाशा दर्द और दर्द में निकलते उनके मुंह से तीखे अल्फाज, जिससे एक बात तो साफ है कि चोट तो गहरी लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच जलती ये सियासी लौ बुझेगी या फिर चाचा के तीखे तीर भतीजे पर यूं ही चलते रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ये जो दिलों की दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, तकरार बढ़ती जा रही है। आपने सुना किस तरीके से शिवपाल यादव ने आज सदन में तमाम बातें कही, अपने दर्द को एक बार फिर से बयां किया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा दूं। कृष्ण मोहन जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर स्वागत है आपका। कपीश श्रीवास्तव है हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। सर स्वागत है। प्रखर प्रताप सिंह जी हैं पीएसपीएल से प्रवक्ता, स्वागत है आपका। और सुशील दुबे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रखर प्रताप सिंह जी आप ही से करते हैं इस चर्चा की। सर ये दिलों की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। सत्ता हाथ से फिसली, बार बार दर्द निकलकर शिवपाल यादव का सामने आ रहा है और आज भी कुछ ऐसा ही दर्द बयां किया है शिवपाल यादव ने। ना तो अपने पत्ते खोल रहे हैं, ना तो कोई स्टेप ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दर्द की बात नहीं है। माननीय शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से खड़ा किया है, गली गली जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ करके इस पार्टी का संगठन खड़ा किया, तो दर्द तो होगा ही।
रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की 2003 से 7 में सरकार माननीय शिवपाल यादव जी ने बनवाई। 2012 में सरकार बनाई, तब तो माननीय अखिलेश यादव जी फेस नहीं थे। 2 बार सरकार बनवाई है, तो उनका दर्द सही है और उन्होंने सही कहा कि अगर मुझसे गठबंधन किया होता, हमारे लोगों की बात सुनी होती, हमारे अनुभव से सीखा होता, तो बिल्कुल सरकार बनती। जी, यानी कि जो कसक है वो निकल कर बार बार सामने आ रही देखिए, है। जो भी पार्टी अपने अनुभवी नेताओं से नहीं सीखेगी उसका हाल यही होगा। आप बसपा का एग्जाम्पल ले लीजिए, वन मैन शो रहा, पार्टी खत्म हो गई, एक विधायक पर आ गई। आप देखिए बाराबंकी का एग्जाम्पल लीजिए, बाराबंकी में आपने अरविंद सिंह गोप जी को रामनगर से दरियाबाद भेज दिया, जो वहां से तैयारी करते थे, वहां से चुनाव लड़ते थे। बेनी जी के लड़के को आपने कुर्सी भेज दिया। आपने अभिषेक मिश्रा जी को लखनऊ उत्तर से सीधे आपने वहां पर भेज दिया, क्या कहते हैं, सरोजनी नगर में। तो इस टाइप के जो डिसीजंस है, ये कोई अनुभवी नेता नहीं ले सकता। तो जो भी आप जब भी अपने अनुभवी नेताओं से नहीं सीखेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप हमेशा हाशिए पर सर, आप जाएंगे। भी तो पूर्व में उनकी सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। तो तभी तो सरकार बनी, हिस्सा थे तभी तो सरकार बनी। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम कपीश श्रीवास्तव जी से। कपीश जी, अब तो अखिलेश शिवपाल को यह भी गवारा नहीं है कि वो अखिलेश के पीछे बैठे। चलिए, उनसे संपर्क अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुशील जी है। सुशील जी, इन दूरियों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? स्वाति जी, अच्छे दिन आदमी अक्सर क्या बहुत समय तक भूल नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश के जूनियर लाल कृष्ण आडवाणी आदरणीय शिवपाल जी अपने अच्छे दिनों को नहीं भूल पा रहे हैं। और स्वाति जी, एक बात और है, शिवपाल जी कभी नेता रहे ही नहीं, वो तो सेवक रहे मुलायम सिंह यादव जी के, वो भरत रहे उनके, वो उनके हनुमान रहे, वो उनके हर किस्म के, जो उनकी पॉलिटिक्स जब शुरुआत हुई है इटावा से, उसके साथ साथ उनका जो जीवन रहा है उसी में ये भी रहा है, एक पार्ट ये भी रहा है कि वो अखिलेश को, यादव जी को उनकी पत्नी ने पाला पोसा। ये सच भी है, शिवपाल जी की सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शिवपाल जी हमेशा एक बट वृक्ष मुलायम सिंह जी की छाया में बड़े हुए, नेता बने, मंत्री बनते रहे, बड़े बड़े मंत्री बनते रहे। चूँकि भाई, सगे बड़े भाई नेता थे, कई बड़े देश के थे, मुख्यमंत्री थे, उस भोकाल में शिवपाल जी ने अपने आप को समाहित किया। नेताजी कभी शिवपाल जी, वरना शिवपाल जी ये क्षण क्षण पे ये रोना, राजनीति में दर्द बहुत व्यक्त नहीं किए जाते, बहुत रोया गया नहीं जाता है। मैंने न्यूनतम बिंदु पर जाकर अपमान सहा, क्यों सहा भाई? आपका भतीजा है, आपने उस समय विद्रोह क्यों नहीं किया जिस समय पर पहली बार अखिलेश यादव सीएम बने थे, जबकि वो विधायक नहीं थे? जब वो मुलायम सिंह जी ने उनको दिया तब आपका हक बनता था। आपने 50 साल सेवा करी मुलायम सिंह जी की, आप उस समय आप रुतबे में थे, आप कितनी बार मंत्री रहे, आप जूनियर सीएम कहे जाते थे, तब आप कहते, दावा पेश करते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब आपने क्यों नहीं किया? अब आप छड़े छड़े क्यों कहते मैं न्यूनतम? एक नेता अगर आप हैं, अगर आप में इतनी ताकत है कि यहाँ पर बैठ के आपने कहा कि मैं अगर ये साथ होते तो आप इस तरफ बैठे होते, तो फिर न्यूनतम बिंदु पर जाके अपमान किस बात का? आप पिछले कई महीनों से अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं हर अलग अलग किस्म के प्लेटफॉर्म पर। आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लीडर हैं, अगर आप लीडर हैं, आपने पार्टी बनाई, तो 17 के चुनाव में क्या हुआ, किस रिजल्ट पे आए आप आके? और फिर अगर आपने अभी कहा कि मैंने 2 साल पहले प्रत्याशी घोषित किए थे, सच में किए थे, अच्छे प्रत्याशी घोषित किए थे, और शिवपाल जी अगर उन्हीं प्रत्याशियों पर डटे रहते और अपनी पार्टी लगा के अपने एक टिकट पे न सब खत्म करते, अपने सारे को लड़ाते अगर पूरी 403 पर, तो आज शिवपाल जी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट में होते, ज़्यादा बेहतर तरीके से होते। आज ये मिनट पर ये नहीं कहना पड़ता। यानी कि आपका कहना है कि अगर ये दोनों नेता साथ होते तो आज नतीजे कुछ और होते, सत्ता का नज़ारा कुछ और होता। सर देखिए, एक पूरी की पूरी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाकायदा काम कर रही है, बाकायदा पूरी तरीके से, और सबके पास अपने अपने सलाहकार होते हैं। शिवपाल जी के पास भी सलाहकार होंगे, अखिलेश यादव जी के साथ सलाहकार होंगे, मुलायम सिंह जी के सलाहकार जिन्होंने पार्टी को स्थापना की थी, आजम खां, मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, भगवती सिंह, ऐसे तमाम सलाहकार थे, उनके सलाहकार खुले थे।
और उनके सलाहकार सीनियर थे, बड़े लोग थे। इनके सलाहकार कोई जानते नहीं है। अखिलेश जी के बारे में कहा जाता है जवानी कुर्बान गिरो सलाहकार है। शिवपाल जी के सलाहकार कौन, एक मिश्रा जी के अलावा कोई और नाम सामने आता नहीं है। तो शिवपाल जी क्यों रीजन क्या है, क्यों दुख व्यक्त करते हैं, क्यों न्यूनतम अपमान सहते हैं, राजनीति में वो क्यों नहीं प्रखर जी इसका जवाब दे राजनीति में रहे उससे हैं। सर निर्णय शक्ति की कमी बता रहे हैं कि निर्णय शक्ति की कमी है। देखिए हमारे लीडर ने हमेशा बोला है कि समय का वेट करिए, समय आने पर वो जवाब देंगे हर चीज का। तो सर समय कब आएगा? देखिए सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए रुकिए कुछ दिन, आगे क्या होता है। दूसरी चीज आपने बोला शिवपाल जी संगठन के नेता नहीं थे, संगठन से ज्यादा उनसे बेहतर संगठन की समझ किसी नेता को नहीं है। तीसरी चीज, पांडवों को जब 5 गांव भी नहीं मिले तब उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। तो हमारे नेता को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए था। हमारे लीडर के अंदर क्षमता थी संगठन को खड़ा करने की। अगर समाजवादी पार्टी ऐसे डिसीजंस लेगी तो उसके साथ तो हम नहीं हो सकते ना। ठीक है। अरे सर मैं इस वक्त जाना चाहूंगी कपीश श्रीवास्तव जी के पास। कपीश जी, अब तो शिवपाल यादव को यह भी गवारा नहीं है कि वो शिवपाल अखिलेश जी के पीछे बैठे हैं सदन में। देखिए उनको गवारा नहीं है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी का जी और जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी सीट जहां विधानसभा में निर्धारित होगी वो वहीं पे बैठे। एक प्रोटोकॉल है, विधानसभा की कार्रवाई परिवार के हिसाब से थोड़ी चलती, वरना परिवार के हिसाब से आगे पीछे होती। तो सबसे बड़ी बात तो इसी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय शिवपाल जी से जो प्रगति समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे कोई गिला दर्द नहीं, उनसे इस बात का भी कतई कोई गला शिकवा नहीं है कि हमारे और आपके बीच जब समझौता हुआ और जिस भी बिंदु पर आप तैयार हुए उस तैयार बिंदु पर ही ये चुनाव लड़ा गया। अब ये बात अलग है कि आज समाजवादी पार्टी और उससे संबंधित जो हमारी गठबंधन थे उसकी सरकार नहीं बनी तो ठीकरा किसी एक व्यक्ति पर छोड़ दिया गया। अगर सामूहिक प्रयास हुआ था तो ठीकरा भी सामूहिक होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने तो पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कि हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे दिया जाता वक्त रहते, जिन प्रत्याशियों की घोषणा हमने पहले ही कर दी थी, तो आज तस्वीर कुछ और होती। आज विपक्ष में कोई और बैठता और नेता सदन के रूप में कोई और बैठता। ये शिवपाल यादव ने सर कहा है। स्वाति, एक चीज सीधी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ना तो भविष्य दृष्टा है ना ज्योतिषी है कि क्या होता और क्या हो गया। अरे जो होना था वही हुआ और जो व्यक्ति जिस भी बिंदु पर तैयार हुआ तो हमारे साथ था। और स्टार प्रचारक के लिस्ट में माननीय शिवपाल यादव जी रहे। उनके प्रखर नेतृत्व से हम लोग कहाँ मना करते हैं कि उनका नेतृत्व प्रखर नहीं। अरे हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लोग हैं। अरे आज तो सर योगी जी ने बोल दिया, सीएम योगी ने बोल दिया कि आप लोग तो आसपास रहते हुए भी दूर हैं। किसने बोल दिया? योगी जी ने सदन में बोला है कि आप लोग तो आसपास रहते हुए भी दूर हैं। दिलों की नाराजगी उन्होंने खुद बोली है। चक्कर ये है कि योगी जी तो अपने पिता के ही कर्मकांड में नहीं जा पाए, अंतिम विदाई नहीं दे पाए जी। तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। और उनको आईना स्वयं देखना चाहिए कि कल्याण सिंह जी का पिंडा पार रहे थे और अपने पिता का के उसमें जा नहीं पाए, क्योंकि भाई अगर चले जाते तो उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, पति पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, वो इस माता भारत का तो सेवा करते ही नहीं है, लूट रहे होते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने लूटा, देखा ना कि उन्होंने भी लूट लिया पूरे देश को। शायद वो ये सफा करेंगे कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री माता पिता को भी साथ रखते थे, पत्नी को भी साथ रखते थे, बच्चे को भी साथ रखते थे, लूट लिया। तो उनको मैं ऐतिहासिक उदाहरण दे रहा हूं। और दूसरी चीज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को माननीय शिवपाल यादव जी से या हमारी प्रसपा से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, क्योंकि हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम सत्ता में नहीं आए तो क्या हम जनता की सेवा करने से विमुख हो गए? अरे हमें जनता ने जिस काम को दिया उस काम को हम करेंगे। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। उनका कहना है कि जब कोई साथ हमको लेना चाहेगा तभी तो हम साथ में आएंगे। गजब की बात है।
कहीं उन्होंने आप बोला लोग लेने ही नहीं चाह रहे उनको साथ में, वो तो आपके साथ में रहना चाहते नहीं, हैं, नहीं, उन्होंने मौके बोला- मौके पर अपना दर्द वो बयां करते हैं। उन्होंने वो उन्होंने उनका बोला दर्द है है, भाई, हम क्या करें। हम उन्होंने बोला उस अगर दर्द हमारी की बात हमारे सुनते तो पास कोई सरकार दवा में- नहीं है, ना पैरासीटामोल दे सकते हैं, ना डिस्प्रिन दे सकते हैं, ना एस्प्रिन दे सकते हैं। ठीक है, हम कृष्ण तो मोहन ये पांडे बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक तरफा हमसे नाराज है तो हम क्या करें। हम तो नहीं नाराज है, और ना हमने कोई कृत्य किया। भाई जब तक इलेक्शन में आप रहे, आप हमारे स्टार प्रचारक रहे, आप हमारे जो है वो टिकट पे आपने चुनाव लड़ा है, भले आप प्रसपा के अध्यक्ष हो, आप प्रसपा के लीडर हैं, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप समझौता किए, उस बात पर आए, सहमत हुए उन बातों से, तब तो आप हमारे साथ आए। अब अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो हम मंत्री पद कहां से दे देंगे, हम मंत्रिमंडल ठीक है, कहां से लाएं? बिल्कुल सर। तो हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, जनता कृष्ण ने मोहन जो हमें पांडे जी। जिम्मेदारी दी है, हमें सुख है, हम उसी जिम्मेदारी को उठाएंगे। और किस किसी को तरीके अगर से दुख देख लग रहे रहा हैं तो आप? मैं नहीं जानता। समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 गुनी सीट बढ़ाई है, 13% के वोट शेयर बढ़ाए हैं, तो हमें किसी से मशवरा करने की आवश्यकता बाहर के लोगों से नहीं है, हम मशवरा अंदर के लोगों से करेंगे। हम अपने आत्मनिरीक्षण भी करते ठीक है। हैं कि हमसे जो कमियां हुई होंगी हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, कभी योगी शिवपाल की तारीफ करते हैं तो कभी शिवपाल योगी की तारीफ करते हैं, कैसे समझें इसको? देखिए क्या है, किसी व्यक्ति की किसी की तारीफ करना हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वो एक व्यवस्था है। किसी के आचरण, किसी के व्यवहार किसी को पसंद आ जाए उसकी चर्चा करना ठीक बात है, वो एक दूसरे से कर सकते हैं। परंतु राजनीति में एक दूसरे की चर्चा करना, परंतु कुछ ना कुछ उसके मायने निकाले जाते हैं, ठीक बात है, इस बात से मैं लेकिन सहमत हूं कि अचानक तारीफ आदरणीय करना शिवपाल सर जी थोड़ा एक अच्छे सा नेता हैं, समझ लंबे दिनों नहीं से आता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सर एकदम से तारीफ करना, क्योंकि ये उत्तर वही प्रदेश की शिवपाल राजनीति यादव में हैं लंबा जिन्हें उनका बीजेपी अनुभव के रहा है। लोग पुलिस की भर्ती में धांधली का आरोप लगाते थे। इससे पहले जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी 2017 में, तो धांधली बीजेपी के ने आरोप कब उनको लगते थे। चीट- और तो अचानक भारतीय से जनता अगर पार्टी ने सीएम उनको योगी कब क्लीन तारीफ चिट दे करेंगे तो दिया? सर सवाल उठेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने जी, देखिए, अब किसी के व्यक्तिगत चरित्र की कोई व्यक्तिगत किसी से के संबंध है तो चरित्र कर सकते हैं, व्यवहार तारीफ कर सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको क्लीन चिट नहीं दिया। ये भ्रष्टाचारी थे लोग, और इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, आज ही भारतीय जनता पार्टी कहती है। और नहीं, किस कौन तरह से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी हुआ था? है ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये भ्रष्टाचारी कौन था, क्लियर करें। भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारी परंतु कौन था, क्लियर हमारे करिए मित्र ने पहले। कहा, भ्रष्टाचारी हमारे कौन था, मित्र ने क्लियर कहा- करिए। हमारे मित्र ने कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के भ्रष्टाचारी लोग कौन था, हैं। ये क्लियर कर दीजिए महाराज। व्यवस्था परिवर्तन के लोग हैं। भ्रष्टाचारी एक व्यवस्था कौन थी था, क्लियर कर समाजवादी पार्टी दीजिए। की, जिसमें एक परिवार था, एक प्राइवेट आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि प्रसपा को कह रहे हैं, क्लियर करिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक ट्रस्ट है जिसका एक मालिक होता है, भ्रष्टाचार का जिसका तो एक क्लियर कर बॉस दिए होगा, महाराज। और वो जब चाहे जिसको चाहे उस कंपनी से निकाल देगा। अरे वो सवाल जब से भाग चाहे क्यों रहे हैं? उस भ्रष्टाचारी कंपनी कौन के था? एम्प्लॉइज को फायर कर देगा। परंतु इस बात को लंबे दिनों तक शिवपाल जी नहीं समझ पाए, परंतु जब समझे तो बहुत देर हो चुकी थी। और उनको ये पता नहीं था कि जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना खून पसीना देकर इतना मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक कोई और हो जाएगा, उसका ट्रस्टी कोई और हो जाएगा। ठीक दुख है। इस बात का है शिवपाल जी को। कृष्ण मोहन और जी रही सवाल बात, उठा रहे हैं हमारे मित्र प्रखर ने कहा प्रताप कि हम जी जनता की की लड़ाई भ्रष्टाचारी लड़ते हैं। कौन था, शिवपाल थे या फिर समाजवादी पार्टी थी, इनका सवाल है। समाजवादी पार्टी का एक एक पदाधिकारी जो सत्ता में मंत्री पद पे था, जो दायित्व में था, वो सारे के सारे लोग आकर डूबे हुए थे। आप देखेंगे कि मंत्री तो मंत्री, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कोई पार्क पे अरे कब्जा, तो कोई जेल मकान भेज पे दीजिए कब्जा, ना, कोई दूसरी दुकान बार पे कब्जा, टर्म है, कोई नदी भेजा पे क्यों नहीं कब्जा, अभी कोई तक? किसी के घर पे कब्जा। अरे ये खाली पूरे उत्तर अरे प्रदेश जेल क्यों में- नहीं भेज रहे हैं ये अगर ऐसा है तो? उत्तर प्रदेश में सरकार तो आपकी है। आखंड डूबने वाली व्यवस्था थी। हमसे भी पूछ के काम करेंगे जिसको आप। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और 17 अरे ये में काम उससे भी अपोजिशन से छुटकारा पूछ के पाया। करेंगे। 17 में के बाद 19 में छुटकारा पाया। और अरे भाई, उसके बाद से भ्रष्टाचारियों को 22 जेल में भेजने का छुटकारा काम आपका है कि हमसे हमारा है? ले लिया। आने वाले समय में ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपका चाल चरित्र और चेहरा रहा है, इसको उत्तर प्रदेश अरे सरकार कर ने दीजिए ना। और महाराज क्वेश्चन से क्यों भाग रहे हैं? सरकार भारतीय जनता अरे पार्टी किसकी ने परमिशन की अब आपको जरूरत है? चार जिलों की किसकी पार्टी परमिशन की है। जरूरत है? या तो अपना और एलिगेशन वापस समाजवादी लीजिए, पार्टी बनाकर या तो अपना एलिगेशन वापस लीजिए। इस पर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं, अपना एलिगेशन वापस लीजिए प्लीज।
एलिगेशन अरे एलिगेशन वापस लीजिए आप। माननीय शिवपाल जी को इसमें खींचेंगे तो आपको एलिगेशन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप मानिए आप 5 साल 7 साल सो रहे थे क्या? किसकी परमिशन का वेट कर रहे हैं? आपकी सरकार में हुए। अरे भाई ये समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। भारतीय समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता देखिए अगर उसमें हमें जोड़ेंगे तो फिर आप 7 साल क्या कर रहे हैं? एक कार्यकर्ता था। आप अगर 7 साल से फिर क्या कर रहे हैं? 7 साल से सो रहे हैं, किसकी परमिशन का वेट कर रहे हैं? अस्पताल अरे किसकी वेट कर रहे हैं? वेट क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए, किसके वेट कर रहे हैं? किसका? उन सब जांच एजेंसी भी सब आपके पास है, फिर वेट क्यों कर रहे हैं भाई? पार्टी का अपने शब्दों का वापस लीजिए वर्तमान की भाई। सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव को अब एक साथ कई लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है, चाहे अपने शिवपाल शब्दों को यादव से वापस ले लड़ाइयां लीजिए। हो, आजम खान की बात हो, नाराजगी तो है सर कहीं ना कहीं, तभी इतनी बातें निकल कर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर आखिर प्रदेश में अपनों को क्यों नहीं मना पा रहे हैं आप? गढ़ती समाजवादी कपीश जी। पार्टी से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, दंगा, अपराध खुलेआम होता था और इसका प्रमाण ठीक है। कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता है। सर ठीक है, कृष्ण जी आपके पास अभी वापस आएंगे। ठीक है कपीश आपकी जी, आवाज हमने सुन ली। हमको आपने आजाद छोड़ रखा है सारा भ्रष्टाचार करने के बाद, और जनता ने भी आपकी आवाज सुन ली, हंस रही होगी आपके ऊपर। अब मैं दूसरी बात कहता जी कि देखिए जो आपने प्रश्न, कपीश जो भाई आपने साहब, ये मैं प्रश्न आपको किया बता दूं कि जनता कि हंस हमारे रही से है। हमारे अपने ना, जनता आप पे 17 में हंसी, भाई अगर वो 19 में हमारे हंसी, अपने हैं 22 में हंसी और तो हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। कपीश जी जवाब दे रहे हैं। और आपको वहीं कपीश जी जवाब दे रहे हैं। अरे सर थोड़ा सा शांत हो मोहन जाइए। भैया मेरे, जवाब बाबू दे रहे हैं। मेरे, अब बोल लेने दो बाबू, बोल। हो गया, हमने आपकी बात सुन ली, उसका जवाब दी। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हमारा होगा, जो हमारा अपना होगा, वो तो हमारे हृदय में है। और अगर कोई व्यक्ति जिसको हम अपना मान रहे हैं वो हमको पराया मान रहा है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, हम किसी को आरोपित नहीं करेंगे कि कौन कम अनुभवी है, कौन ज्यादा अनुभवी है, किसने कितना बढ़िया संगठन चलाया, किसने कितना बढ़िया संगठन बना करके पूरे उत्तर प्रदेश को एक नया विपक्ष दे दिया। तो ये हम कतई किसी से गिला शिकवा नहीं, हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जिन्हें अपना मानती है वो सारे लोग यथावत हमारे साथ संलग्न हैं, हमसे उनके बीच में कोई दूरियां नहीं है, हमसे कोई व्यक्ति नाराज नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई नाराज होगा तो हम सहृदय स्वीकार करेंगे। घर का मैटर है, घर में जाकर के समझेंगे, पूछेंगे। सर वो तो सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव में अब नेतृत्व क्षमता ही नहीं रह गई है, वो प्रतिनिधित्व कर ही नहीं पा रहे हैं आपके नेताओं का, लोग दूर जा रहे हैं, आप मना नहीं पा रहे हैं, ऐसे कैसे अपनी पार्टी को आप देखिए हमारे नेता बहुत, एक बार फिर से हमारे खड़ा कर पाएंगे सर जी? हमारे नेता उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर नेता होते हैं, तभी तो 111 सीट समाजवादी पार्टी की आ गई और कुनबे की 25, कुल मिला के 125। 13% का मत शेयर भी बढ़ गया। जिधर वो जाते हैं उधर जब लहर चलती थी तो रिजल्ट दूसरा हो। 100 सीटें ऐसी रही हैं जिसपे महज 200 से लेकर के 5000 सीटों, यानी 5.5 लाख के वोटर के अंतर से हमने 100 सीटें खोई। और सबसे पहली चीज ये है कि कोई दूरदृष्टा नहीं है। आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो? आप उस आताताई सरकार से लड़ाई लड़ रहे हो, उस डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हो जिसने संवैधानिक पिलरों को हिला करके रखा है, जिसने 1 राउंड से लेकर 6ठे राउंड तक की गई चोरियों को हम उजागर नहीं कर सके, और 7वें राउंड में पकड़ा गया था कि कैसे ईवीएम ट्रक पे जा रहा था, दुनिया ने देखा। लेकिन ठीक है, आज सरकार उनकी बन गई, सरकार वो चला रहे, हम सक्षम विकल्प के रूप में, विपक्ष के रूप में बैठे हैं। हम अपने नागरिकों के लिए सरकार को सक्षम रूप से आईना दिखाएंगे। अभी सदन में दिखा रहे हैं, और सदन के जो नेता हैं वो नेता प्रतिपक्ष की तारीफ नहीं कर पाए कि आपने बड़ा अच्छा हमको आईना दिखाया है। जितने एक्सप्रेसवे थे जिनका जिक्र हुआ, अलाइनमेंट के साथ क्या कमी थी, कैसे बजट चोरी की गई, कितना नहीं बढ़ाया गया, बलिया की कनेक्टिविटी कैसे गायब हुई, कौन कौन 3 थर्मल पावर प्लांट थे, उनके एक एक बोल करके नाम बताए, कब रखा गया, कब सौंपा गया, कितनी योगी यूनिट जी ये बिजली भी पैदा कहते हुई और हैं कैसे आ रही कि
सिर्फ ये वही सबक ऐसे किसने व्यक्ति सिखाया? हैं जो तो ये लोहिया जी सबक को सिखाने पढ़ते वाले हैं। को मैं उनके नेता- ट्वीट्स चेक करता नेता हूँ, सदन सदन में मान ये भी नहीं बात कर कही है योगी जी ने, वो कहा उन्हीं है का कि मान वही एक करेंगे ऐसे व्यक्ति जिनका हैं मान उन्हें करना इस परिवार में जो लोहिया जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है, शिवपाल यादव का कहना है कि समाजवाद विचारों से आता है, लाल टोपी से नहीं आता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि समाजवाद अगर विचारधारा से आता है तो एक आताताई की विचारधारा को कैसे सराहा जा सकता है जिसने आजम खान साहब पे अत्याचार किया हो, जिसने समय समय पे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई। तो चक्कर ये है कि विचारधारा ये कैसे साबित होगा, मना स्थिति कैसे, ये एक्ट शरिया से साबित होगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मना स्थिति यानी उसके विचार उसके एक्ट शरिया से यानी उसके कार्य की प्रणाली से आते हैं। जब कोई कातिल को मुंसफ बनाने लगे तो आप सोचिए कि कितना समाजवाद है। मैं ये किसी भी नेता पे नहीं कह रहा, मैं एक सामान्य रूप से सबके लिए कह रहा हूं कि विचारधारा कर्मों में झांकी जाती है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रखर रूप से भाजपा का विरोध करती है, योगी जी के नीतियों कृतियों की विरोध करती है। जिस तरीके से उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को अपराधीकरण किया गया है वो अद्वितीय है, कोई शानी नहीं है। हम नहीं कर सकते उनकी तारीफ, जिसको करनी है तारीफ वो अपनी करे, क्योंकि कई कारण होते हैं। सत्ता से बहुत से लोगों को बचना होता है जिनके मन में कुछ क्षय हो, कुछ भय हो कि कहीं सीबीआई के छापे ना पड़ जाए, कहीं ईडी के छापे ना पड़ जाए, कहीं जेल यात्रा ना हो जाए। हम विरोध नहीं कर पाएंगे तो हम तेलबाजी करेंगे, हम मालिश करेंगे। बहुत से नेता करते हैं तो उनको मुबारक, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं करता। समाजवादी पार्टी प्रखर रूप से आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगी और इनके भ्रष्टाचार को खोल के रखेगी। ठीक है, तो बार बार मंचों से दर्द अगर बयां होता है शिवपाल यादव का, तो इसके पीछे की मंशा क्या है ये तो खुद ही शिवपाल यादव बता सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, और अब शिवपाल यादव का स्टैंड क्या होगा ये भी सब देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट रहे हैं।